बहुत कठिन है डगरपन घटे की, बहुत कठिन है डगरपन घटे की, बहुत कठिन है डगरपन घट की, डगरपन घट की, बहुत कठिन है डगरपन घट की, बहुत। मन के मंदिर में बिठा कर मैं तेरी पूजा करूं, तू मुझे देखे न देखे मैं तुझे देखा करूं, बहुत कठिन है डगरपन घट की, बहुत कठिन है डगरपन घट की, बहुत। प्रेम की बात ज़माने से निराली देगी, प्रेम की फल फूल की डाली देखी, प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। वाह, ये गीत सुनते ही आंखों के आगे छा जाती है विलेज लाइफ, देहात की जिंदगी, छुटपुटा मीठी मीठी, और हमें गोद में लेटाए माँ। ये है महिपत बबरू वाहन। क्या? महिपत बबरू वाहन। एमए थर्ड क्लास। एमए तो होके ही रहना है। कितना पुराना सपना साला सीने से चिपकाए हुए, सपने में सैकड़ों बार देखी नेम प्लेट, प्रोफेसर महिपत बबरू वाहन एमए। सपने को साकार करने के खातिर क्या क्या तो किया। पूछिए क्या नहीं किया। हाई स्कूल पास करते ही देहात से जो दौड़ लगाई, तो शहर पहुंचते ही सांस ली। न रहने का ठिकाना था न रोटी का, फिकर को मारी गोली और स्टेशन के मुसाफिर खाने को ही दौलत खाना बनाया। चना चबेना खा के दिन गुजारे, उधार लिए पैसे उधार लिए छोटी मोटी चोरियां की, शिष्ट जनोचित भीख तक मांगी, ऊंच नीच का ख्याल नहीं किया, अखबार बेचे, हमाली की, होटल में प्लेटें तक मांगी। अरे पूछिए किसकी दाढ़ी नहीं पकड़ी, प्यून जी के चरण छूकर लाइब्रेरी में देर तक जमे रहने की जुगत दिलाई। लक्ष्य सिर्फ एक ही रहा, दुनिया को अलविदा कहने से पहले एमए पास करना। न लड़कियों को आँख चीर कर देखा, न कागजी तीर चलाए, न सीटी बजाई, न बोली बोली। हाथ थे दो और बेंचें भी थी, मगर दूसरे लड़कों की तरह बेंचों पर बैंड बजा बजा कर जश्न नहीं मनाया। जबकि ये भी ठीक है कि हाथ बराबर खुजलाया किए, सोचा किया बच्चों एक बार एमए कर लेने दो, फिर बताता हूँ। तब तक होठों पर ताला। एमए पार्ट 2 का साल कैसे बीता वो तो हम ही एक जानते हैं, और वो ईश्वर जानता है। दिन भर चाकरी, रात भर पढ़ाई, पेपर देकर आया मगर दिल की धक न थमी साली। फिर एक रोज रिजल्ट आया। हट हट हट, अबे साले हट जा। पास, उत्तीर्ण, एकदम उत्तीर्ण। हो गया भाई, कौन सा डिवीजन? थर्ड। अबे थर्ड? अरे नहीं सेकंड। चल हट। अरे नहीं फर्स्ट। चल झूठा। थर्ड डिवीजन। अरे थर्ड तो साला थर्ड ही सही, कम से कम डिग्री तो हासिल करके ही रहे। फिर मन में हिम्मत रखकर दफ्तर गया। अगले दिन सुबह रटता हुआ, ईश्वर भाई एक खबर लाया हूँ, ईश्वर भाई एक ताज़ा खबर लाया हूँ, ईश्वर भाई मैंने कल ही एमए पास किया। एक प्रार्थना थी, इतने सालों में कभी नहीं की, काम में कोताही नहीं की, अब वेतन में बढ़ोतरी मिलेगी। ईश्वर भाई। कौन? माइक पर दो। क्यों, क्या बात है? ए जीवो कल मैंने। कौन जाता रहा? देखो भाई, एडवांस वगैरह इस हफ्ते नहीं मिल सकता। अरे जाता रहा नहीं, रिजल्ट आया, पास हो गया। हाँ, अब याद आया, एक खबर थी तुम्हारे लिए। बैठ जाओ वहीं पर। नहीं मैं ठीक हूँ। ठीक कैसे? कल ही तुमने एमए पास किया ना? अब तुम
एमए पास करने का पहला फल, मेरे वेतन बढ़ाने का सवाल हल किया ट्रस्टियों ने मुझे छुट्टी देकर। शाबाश, साला समझ में ही नहीं आता था कि हंसे या रोए। महिपत बबरूवान, बेकार बेकार। मगर पापी पेट का सवाल था, सो अर्जियां लिख लिख कर भेजना चालू किया। सबसे पहले मशहूर शहरों के मशहूर कॉलेजों के नाम, फिर नए शहरों के नए नाम, फिर देहात के नए। पाक्षिक पत्रिका के डिस्पैच में आज पहले ही महारत हासिल कर चुके थे। चिट्ठियां लिखी लिफाफे में घुसेड़ी और सीधा मुंबई में। स्टैंपों का खर्चा, एमए की किताबें और नोट्स की कॉपियां बेचकर उठाया। आखिर आज की शिक्षा बिल्कुल बेकार की साबित नहीं होती। जैसा बोया वैसा पाया, अर्जी कोई जवाब के। फिर एक नई हॉबी जगी, प्रतीक्षा की। पोस्टमैन साहब की प्रतीक्षा। वो बिला नागा रोज रोज एक नए तरीके के इनकार लेकर आता था। एक सीधा साधा इनकार, दूसरा क्षमा सहित इनकार, परोक्ष इनकार, चौथा पक्का पूरा मजबूत इनकार। देखते ही देखते हमारा शीश महल इनकार महल में तब्दील हो गया। फिर एक नया अध्ययन चालू किया, सिपाहीसिज्म का। May I come in, sir? May I come in, sir? अरे may I come in, sir? कौन है? क्या लोग हैं? इत्मीनान से बैठने भी नहीं देते। कौन? जी मैं प्रोफेसर महिपत बबरूवान। प्रोफेसर? कहाँ प्रोफेसर हो? जी हूँ नहीं, मगर होनहार हूँ। अभी अभी एमए किया है। ये लीजिए। ये क्या है? जी मिठाई है, शुद्ध देसी घी की बनी है, खास आपके लिए। लीजिए लीजिए। अच्छा है, अच्छा है। पास हो गए? जी वो तो अभी डिसाइड होना है। चखिए चखिए। अच्छी है, अच्छी है। कहाँ मिलती है? जी मेरे रास्ते पर ही मिलती है। जब आऊंगा तब ले आया करूंगा। थैंक यू, थैंक यू। कुछ काम होगा? जी कुछ नहीं, बस ये मिठाई देनी थी। मिठाई? हमें? हमें को क्यों? समझ में नहीं आता। अरे अरे सर, आपको क्या नहीं समझ आता? सच सच कहूँ तो मैंने आप जैसे महान शिक्षकों का आदर सामने रखकर ही अध्ययन किया। आप शायद अतिशयोक्ति कहेंगे, मगर इसमें कोई संदेह नहीं कि मैंने जो एमए पास किया है उसका आधा सिरे आप ही को जाता है। अरे नहीं नहीं, कैसी बात? नहीं नहीं, हाँ सर, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि आप अतिशयोक्ति कहेंगे, वरना मेरे को मिठाई लाकर आपको क्यों कष्ट देता। आप ही सोचिए। लीजिए लीजिए, बहुत अच्छी है। अच्छी है, अच्छी है, बहुत अच्छी है। सिपाहीसिज्म के पहले लेसन का प्रैक्टिकल काम किया, आदमी को पहचाना और उसे खुश कर दो। इसमें महिपत सफल रहा। इस आदमी को उसने आगे 3 और बार खुश किया और इसने भी यहाँ और वहाँ चिपका देने का भरपेट आश्वासन देकर उल्टा महिपत को ही खुश कर दिया। लेकिन बस इतना ही, साले ने काम किया ही नहीं, महिपत की मिठाई खाई और अपने ही जात के उम्मीदवार को चिपकवा दिया। और महिपत एक ऐसा था जिसका कोई आदमी चिपकाने वाले क्षेत्र में था ही नहीं। अपनी जात, अपन कौन जात? सच तो ये है, जात को भुलाने की खातिर ही मैंने एमए पास किया और डिग्री हासिल की। मगर माथे पर डिग्री की सफेद मोहर लग चुकने के बाद भी पीठ पर लगा जाति का दाग नहीं हो पाया। कहीं थर्ड क्लास धोखा दे जाता था तो कहीं जात की दीवार फांदना मुश्किल होता था। फिर एक रोज अर्जी के गुलैल ने काम किया, पता नहीं कैसे पत्थर बराबर निशाने पे लगा। इंटरव्यू का कॉल आया। कहाँ से? राज्य के उस हिस्से से जिसे कुछ लोग पिछड़ा हुआ इलाका भी मानते। एक नए 4 वर्ष की उम्र के कॉलेज से आया। प्रोफेसरी तो काफी दूर थी, मगर महज इंटरव्यू को कॉल पाती वो जो मन मयूर वगैरह हुआ करता है वो नाच उठा, गा उठा। प्रोफेसर महिपत बबरूवान पहला व्यू पार कर गए थे। साक्षात्कार, पहला इंटरव्यू और पहली मुलाकात। टीचर भाई! क्यों भाई महिपत, आज ब्रह्मोट ने दर्शन दिए। आदमी के और भी काम होते, तुम भी हद करते हो। जी मैं नहीं, अब परिस्थितियां हद करती है, क्योंकि आज मैं काम के सिलसिले में आज से इंटरव्यू का यात्रा खर्च मांगने आया हूँ। जी हाँ, उधार कर्ज के तौर पर पहला वेतन आते ही चुकता कर दूंगा। डेफिनेटली मुझे इंटरव्यू में जाना है, मगर उसमें जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अगर इंटरव्यू में नहीं जाऊंगा तो सिलेक्ट नहीं होऊंगा, सिलेक्ट नहीं होऊंगा तो वेतन नहीं आएगा। चलेगा? अरे आप ही तो कह रहे हैं कि देश की पिछड़ी जातियों को उखाड़ना हमारा सबसे पहला धर्म होना चाहिए। दीजिए ना, दीजिए ना।
एक बटोरा हुआ ज्ञान, लॉन्ड्री वाले के यहाँ से मांगे हुए कपड़े, ईश्वर भाई का आदर्शवादी ब्रीफकेस और अपना ही पुराना पॉलिश मारा जूता। इस तरह मोर्चा बंदी करके माँ बदौलत इंटरव्यू में पहुंचे। इंटरव्यू जाहिर है कॉलेज में था। वहीं पर पूछता पाछता चला, जिससे पूछता वही उल्टा वहीं पर से पूछता। कॉलेज? हाँ, पुराना तबेला। बड़ा दुख हुआ, ये लोग आज तक तबेले और कॉलेज का फर्क नहीं समझते। फिर मालूम हुआ पुराने यानी पहले वाले तबेले में ही आजकल कॉलेज चल रहा है। बीच में आंगन और इर्द गिर्द कच्ची बैरकें। ऐसा था तबेला कोऑपरेटिव डेयरी का। कोऑपरेटिव डेयरी उठकर चली गई थी नई अप टू डेट बिल्डिंग में और कॉलेज आ गया था तबेले में। बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लटक रहा था, स्वर्गीय माताजी गयाबाई सूतराम कला तथा विज्ञान महाविद्यालय। ए बाबू साहब, कहाँ चाहिए? क्या कुछ नहीं चाहिए। यहाँ साइड से छूट के आ रहे? कोई हैगा यार? उसे ही दिख रहा है। नौकरी के इंटरव्यू के रास्ता है क्या? हाँ, इंटरव्यू के लिए आया। नमस्ते। बैठ जाओ। जी हाँ। बाहर। अभी कॉमेडी नहीं आएगी, जब आ जाएगी तब बताया जाएगा, समझ गए? हिया बैठ गया, जाओ बाहर बैठो। आज जिंदा काय का बनाया मासा। एक इंटरव्यू है ठाकुर साहब, हिंदी के लेक्चरर की पोस्ट भरनी थी। एक शहराती आने वाला था, शायद आ गया हो। हाँ आया ना, वहीं बैठा होगा बाहर कहीं। अरे कूदे नहीं जिसने कमर पे पहनी उतार के गले में बांध ली है। क्या कहते हो? नेकटाई खड़ा हुआ निपटाओ को साहब। हमें क्रेडिट मंकी मीटिंग में सोई जाना हैगा। साहब अपना को हैगा का पोस्ट बनने रहे। जी मैंने पूछ लिया सबसे, कोई नहीं है। चलो बुलाए गई, हमने कही एक आते रह तो बगैर सिफारिश का टट्टू शिक्षा का मंदिर हैगा। जरा तो पवित्रता रहे साहब। जी जरूर रहनी चाहिए जरा तो। कितनी जमात पड़ा हैगा वो लंगोटिया? एमए है, 3rd डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन वाला मैयो का आता है नौकरी ढूंढता, तड़ते थड़ी सही बेरा अंदर गुंगा पगले नहीं हैगा। जी नहीं रख ले कानून से। ये अपनी औलाद का पढ़ती लिखती हैगी, ऊपर की जमात में पहुंचने से मतलब कानून से। जैसा आप कहो ठाकुर साहब। साहब हवेली में कागज पहुंचवा देना, दस्तखत हो जाएगा। और कहेगा जिंदा पे। वो सिर्फ बाज़ाब्ता इंटरव्यू, बुरा लगता है बगैर उसके लेना। ले ले तो अच्छा। अरे हम कौन लगते पूछने वाले? अब पूछेगा उससे। क्या सरदार सिंह क्या पूछोगे? मास्टर साहब ने कही थी। ठाकुर साहब हो जाए साला, हो जाए माँ साहब, हो जाए उतारो मैदान में। ये सब इतने धीमे चल रहा था कि मैं सुन ही लूं। जैसे ही इंटरव्यू के कॉल का बुलावा आया, मैंने अपने इष्ट देव का स्मरण किया और कूद पड़ा मैदान में। नमस्ते। क्या नाम हैगा तुम्हारा? जी महिपत बबरू वाहन सर। महिपत गबरू वाहन सर? अरे हटाओ, हमें नहीं चाहिए ऐसा मास्टर गबरू सबरू। नहीं चाहिए। नहीं सर, महिपत बबरू वाहन। खूबसूरत नाम हैगा। ये हमारे बड़े मास्टर साहब हैंगे, प्रिंसिपल। ओए कॉलेज के हेड मास्टर। हमारा इंटरव्यू खत्म का घंटों पूछना, बारी नुक्ती वाले 2-1 क्वेश्चन पूछे। अरे हटाओ, हनुमान सेठ आपको पूछना है तो पूछ लो। नाम वो हो गया, धाम वो हो गया, जात का सवाल था वो इस सारा हो गया, इनने पूछे ही डाला। होता क्या सब? हाँ एक सवाल था, बच्चे वाले कितने हैंगे? परिवार ने वजन का बरस हैगा? जी एक भी नहीं। शाबाश का हेड मास्टर, आप सही हाथ धो लो। सूंड का हाथी से मैं आगे तू पीछे। मास्टर आप भी पूछे डाला तो एक क्वेश्चन। जी बस आप लोगों ने पूछा ही है सब, आप जा सकते हैं, निर्णय सूचित किया जाएगा। ले निर्णय काय का धरा और दूसरा भी कोई आया हैगा मैयो का? जी वही तो, आप जा सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। इस प्रकार महिपत की नौकरी का सिप्पा भिड़ा। प्रोफेसर, लेक्चरर नहीं, प्रोफेसर, और वो भी पहले ही दाव में।
कि मेरे अलावा कोई इंटरव्यू में आया ही नहीं। अच्छा जी हाँ, मैं अकेला। सबूत नंबर 2, चेयरमैन साहब की यह व्यंजना। दूसरा कोई आया भी हैगा वहीं होगा। अरे यू डू योर हजामत। चला तो साहब वहीं पर प्रोफेसर हो ही गया। लॉन्ड्री वाले के कपड़े से धन्यवाद वापस किए, अपॉइंटमेंट लेटर भी आया, ईश्वर भाई को दिखाया, आंखें भर आई, पहुंचते हुए बोले अच्छा ही हुआ, आखिर वहीं पर तुम्हें प्रोफेसर बना ही डाला। मगर वहीं पर अकड़ न दिखाना, होशियारी से रहना। उनके विदा होते समय सच वहीं पर भी खेलो आया। आदत की बात थी, घर पर भी खबर थी, हिदायत आई, हर महीना थोड़ी बहुत बचत करना, घर भेजना न भूलना, अगली सालों में ब्याह का विचार करना। थोड़ा लिखा है, बहुत जानना जी, सुभाषीष। इस तरह प्रोफेसर महिमत बब्रुवाल धूमधाम से शहर छोड़कर अपनी जीवन की पहली प्रोफेसरी की मुहिम पर जाते हैं। तेरी फोटो को तेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से। और नो साइलेंस। दिखना करो। ओके, दैट्स ऑल फॉर द टाइम बीइंग। ये गांव के गंवार लड़के चुनिंदा अंग्रेजी बोल पाने वालों से सर्दियां दब के रहते होंगे, यही सोचकर कुछ चुनिंदा फिक्रे पहले ही अपनी जेब में रख छोड़े थे। ओके, नाउ टाइम टू वर्क। एचडी के गुर्दू को गुलाबिया जान है ये क्या? ए निगोड़े दुपट्टा रे खींच मोरा, सदके जाऊं रहन दे आज और सिलवा के आई। All right, now I will give only 1 minute for celebration and then we start to work. जय जय संतोषी माता, जय जय माँ, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। Okay, 1 minute is over now. Now we start to work. जय जय संतोषी माता, जय जय माँ, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। ये देखकर इतना तो समझ आ ही गया था कि सूट वोट और अंग्रेजी का जादू आजकल ग्रामीण इलाकों में भी प्रभाव पैदा नहीं करता। अब क्या करें? यही सोचने में 5 मिनट बीत गए। इधर गाना भी खत्म हो चुका था। तुरंत जेब से दूसरा फिकरा निकाल के लड़कों को दे मारा। कावे में कभी मैंने देखा तो सचमुच एक लड़के को मिर्गी आ गई थी, औंधा होकर जमीन पे गिरा था। मर गया। हाय सब्जी नहीं मिल रही, सांस ही नहीं ले रहा। माँ साहब देखो, मेरी भी सिट्टी पिट्टी को साला पहले ही रोज। ए वो बुला के बात को बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ डॉक्टर। माँ साहब अपना को चाय जब आती। माँ साहब अपना मर गया। मेरी सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे। मैंने हिम्मत कर बबना नाम की औंधी पड़ी लंबी चौड़ी लाश को देखा, ध्यान देकर देखा, उसकी सांस नहीं चल रही थी। बाप रे बाप, मर गया। राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है। राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है। थैंक यू। हम ही को जिंदा जलाने का प्रोग्राम बना रहे थे। हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं। साली क्या सिचुएशन, न रोते बने न हंसते। बबना लंबरी था और शायद बहुत माहिर भी। गुस्सा तो इस कदर आ रहा था, खोपड़ी आउट होना चाह रही थी। हमने इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा से हासिल किया प्रोफेसरी का पद, और उसका यो सत्यानाश। चमत्कारपूर्ण वरदान के रूप में मिली नौकरी का एक ही झटके में ऐसा हास्यास्पद अंत। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी फिर एक दफा बेकारी, एक दफा बेकारी। साला बबना, तेरी ऐसी की तैसी साले। अब हिलाना अपना पिछोड़ा, दिखा अपना नाच। टांगे हमारी इस कदर कपकपा रही थी, लगा खुद ही नाचने लगेंगे। अबे नाच के दिखा, हिला अपना पिछोड़ा। नाचे
बबना सरपंच का लौंडा है। इसी बूते पर वो हर साल जिम खाना का सेक्रेटरी और स्टूडेंट यूनियन का मंत्री घोषित होकर आता है। अविरोध। उस समय ये मालूम नहीं था, और नहीं मालूम था यही अच्छा था। अबे नाच ना, अब हिला अपना बिछोड़ा। क्या कर लोगे? अबे वो तो तू देखेगा ही। कॉलेज का तुझे हिजड़िस्तान बनू हुए पड़ता है बे। अब नाच। हमारे मन में चाहा तो नाचेंगे। काऊ की जबरदस्ती है का? चल बहन का नामर्द साला, ऐसे बोल, तेरी हिम्मत नहीं है अब नाचने की। चिढ़ाना माती हमको। गरम खोपड़ी है क्या मैं? अबे कौन है आठ है साले तू? मैं इतनी देर चुप था तो मस्ती छाट रहा था। अब हिला अपना पिछुआड़ा, दिखा अपना नाच। चलो नाचो सब। आज तेरी की मैयों के ट्रकों की ऐसा। लो नाच लिया। नाच साला, अपन को हाथ लगाता, अपन भी देखता। अपन नाच चुके हैं क्या? नाच चुके। नाच का बहाना करके बबला अपना सवाल मेरी खोपड़ी पर पटकना चाहता था, खुद तामाशाही करके और मुझे साइड में सरकाना चाहता था। नाच चुके अपन, कर लो का करता सो। अब क्या करें? बबना का मोटा तगड़ा शरीर नर्वस मुस्टंडे की तरह हमारे सामने डटा हुआ था और लगातार चुनौती दे रहा था। अगर हम चुनौती मंजूर ना करते तो हमारी कॉलेज में पूरी अफवाहें फैलती और हमारी प्रोफेसरी को खत्म कराते ही रहती। मैं फंस चुका था। नाच चुके अपन। नाच चुके, नाच चुके, नाच चुके, नाच चुके। बबना! लगा अगर किसी भी वक्त बबना का मोटा तगड़ा हाथ हमारी कनपट्टी पर पड़ता है तो मैं पानी भी नहीं मांग सकूंगा। बस पल गिन रहा था। किसी और में हिम्मत होए तो आ जाओ सामने, हो जाए निपटारा। चलो अपने अपनी सीट पे बैठो और पढ़ना चालू करो। जाओ। इतने में घंटी बज गई, वरना तो आफत थी। प्रोफेसर की गरिमा को बट्टा लगने वाला था, लेकिन माइपर ने मैदान मार लिया। पहला दंगल जीत लिया। वो मन ही मन अपनी पीठ ठोक रहा था। दाढ़ी मूछे निकले लौंडों को पढ़ाने की कोशिश करना बेईमानी है, क्योंकि वे पढ़ने खातिर कॉलेज आते ही हैं। वो कॉलेज आते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके बाप मालदार होते हैं। उनका कॉलेज में जाना और भेजा जाना सिर्फ इसी मामूली उद्देश्य के लिए होता है कि कॉलेज के माहौल में 4-5 साल मौज करें। बैंड का अबे कौन अबलू सब आप हैंगे। आज तो बहुत ही अलग लग रहे हैं मास्टर। काय भैया अपन तो पहचाने नहीं पाए तुम्हारे ऊकी कसम। अपने ही मास्टर वो ऐसे भेस में कैसा हल्का हल्का लगता है ड्रेस में। ओ का चरणदास, कछु बीड़ी सिगरेट होए तो सुलगाई लियो, बहुत ही कमियत हो रही। अरे तुम काहे खड़े हो? तुम सोए पियो। अरे शर्मा नहीं, हाँ पियो पियो। ओ तुम बबना गुरु कहेंगे? क्या होगा? ओ का चरणदास, तुम कहो दूसरी क्लास की छिपकुली के संग इश्क लड़ा रे का? अरे लड़ाओ लड़ाओ, चलाते रहो बुलेट। कबई ना कबई तो पत्थर निशाने पे लगा ही के रहेगा बच्चा। लौंडिया साली है कि चूजा। कौन भैया, हम काऊ में कछु जानत नहीं रहेंगे का? अरे सुनो, अरे सुनो सुनो सुनो, हमारे क्लास की ट्रेनिंग जाएगी अगले इतवार को। करो तैयारी। तेरे पे जाएंगे, भेलपूरी खाएंगे, लड़की को कहाँ था सब गुल्टू?
तो जाए भैया का मीड़ के झड़ साले को रहन दो गुरु। रहन दो। वो बहन का क्लास के सामने तमाचा मारता है कि बबुना के इंसल्ट घोर अपमान। अरे यार मास्टर साहब तो भले आदमी है ये। भला आदमी ताका लौंडे के सामने तमाचा मारेगा हमें? अरे जा ना की ओखली में घुसेड़ के ऊटा गाऊ को तो सरपंच की औलाद ना कहना। चल बे चल अंदाज देखेगा बहन का काल लुका। अपन नहीं जाते। का नहीं जाते? छोड़ना यार। छोड़ना? हमारी टोली का मेंबर होके उनकी तारीफ करता हैगा। अपन तो इबे हो जाएंगे। अब तो अपन जैसा ही लगता है। कुछ डिफरेंस नहीं हैगा। चुप रहो सालो। कहाँ हो गया तुम लोगों का? हमारी इंसल्ट का बदला लोगे कि ना? नहीं। नहीं? ठीक हैगा। ठीक ही हैगा। देखो अपना गुरु, ओके बदन को छुओगे तो हम देख लेंगे। हाँ फिर मत कहना कि बताया नहीं था। हमें एक्शन लेना पड़ेगा। कह देते हैं कि थूक के चाटना पड़ेगा। हाँ। ओखली में घुसेड़ के कूड़े में ना ले लेंगे। कौन बबना गुरु हैंगे? का है भैया आज यहाँ कॉलेज में कैसे? बबना तुम्हारा ये दमदार दोस्ती का हाथ हमें बहुत अच्छा लगा। हाँ चलो टेरे पे। चलो रे यारो चलो सफर में मस्ती होगी डगर डगर में। चलो रे यारो चलो सफर में मस्ती होगी डगर डगर में। बस में बैठे शोर मचाए आग लगाए बीड़ी सुलगाए। कॉलेज के हम सारे मजनू हो मजनू हो मजनू। कॉलेज के हम सारे मजनू मिलेंगे लैला हमें को दासू हो दासू हो दासू। और दोस्तों आपको प्यास नहीं लग रही है कि? प्यास मुझे नहीं तो तुम लोगों को लगी है? लगी तो है कि आप भी आता क्या? और क्या तुम लोग दारू पीते हो? कहेंगे और दीवारी पे कॉलेज के पीछे तो मिलती है कि? कॉलेज के पीछे दारू? हाँ पी जाओ। हाँ मास्टर दारू पीते तरक गए का? आप मर्दी हो ना? हमारी खोपड़ी का बल मिला था। बबना ने हमें उन नई जुगलबंदी में खींचा हैगा। वो यहाँ भी पेट नहीं दिखा सकते। बबना ने बहुत ही सोच समझ कर पासा सरकाया था। उसकी टोली वालों के मन में जो हमारे लिए आदत पैदा हुआ था उसे मटिया मेट करने का ढोल बांधा है साले ने। मगर महिपत बबरू वाहन होशियार। खलक खुदा का मुल्क बबना का। ए, ए, ए। निरापारी। कच्चू मजा नहीं आया साला। ठीक है जी, लौंडों के लिए ठीक है जी। हम हार जाए तो असल बाप की औलाद ना कहना। अरे धीरज से काम ले बबना, वरना उखड़ जाएगा, हिचकी लग जाएगी। दूध पीता बच्चा हैगा अभी। गबरू सबरू जा गधे की ऊ में टैक्स के आगे टाटा करता है का? गिलास खाली कर पहले। देख खाली हो गया। अरे यहाँ मुद्दत हो गई खाली किए। अरे पानी पिलाओ बबना गुरु को, हिचकी ले रही है असल बात का। पानी पियो गुरु पानी। छोटा है अभी। बच्चा हैगा वो पीते ही होएगा। कहाँ है कभी? कुछ नहीं। कहाँ हैगा बे? कुछ नहीं। अबे हमारी गोद में बैठे करते हैं। नहीं। अबे होश में हैगा पहले हट उधर सरक। नहीं। सरक नहीं रिया हैगा काहे? गीली हैगी। हाँ गीली हैगी। जमीन। जमीन। जय शंकर। शाबाश शाबाश। भाइयों की
की पैंट गीली हो गई थी, मगर फिक्र नहीं करते। अबे बबना, रख गिलास सामने, भरोगा? बबना आउट साला, दूध चाट रहा आउट। मेरे विद्यार्थी दोस्तों, एवरीवन आउट। किक तो अपने को भी आई थी। आंखों के आगे ईश्वर भाई चमक रहे थे। जय ईश्वर भाई, जय महिपत बब्रुवाहन। ये कौन है जो मेरी आंखों में तैर रही है? कौन है ये? कहाँ से आई है? कहाँ को चली है? इसकी बदौलत महिपत बब्रुवाहन की उस मेरी नारी पात्र रही जिंदगी में कैसी कैसी उथल पुथल मची। चिड़ी का गुलटू। बबना साहब शायद कल रात को भी नौटंकी में मशरूफ रहे होंगे। अखा महिपत साहब हैं, आइए आइए, तशरीफ रखिए। खबर मिली? कैसी खबर? आपको नहीं मालूम? अरे क्या नहीं मालूम? लीजिए, आपको कुछ पता ही नहीं है। अरे क्या हुआ? कौन मर गया? कोई मरा नहीं है जनाब, टट्टू आ रहा है, टट्टू। कैसा टट्टू? सिफारिशी। अबे किसकी सिफारिश? अरे टट्टू की, बिल्कुल आसमान से ऊपर वाले लेवल से आ रहा है जनाब। तो आ जाने दीजिए। आज का हंसी की गोली खाकर आए हैं। नथिंग नथिंग, आने दो आने दो। महिपत साहब, बच के रहिएगा। अरे इसमें बचना क्या है? संभल के ही रहना है ना। सूरदास जी, टट्टू आ रहा है ऊपर के लेवल से। तो आ जाने दीजिए, मगर ऊपर के लेवल से यानी फ्रॉम चेयरमैन ऑफ आवर सोसाइटी। महिपत साहब, देखिए, आप जूनियर मोस्ट हैं, इस बात को नजरअंदाज मत कीजिएगा। जूनियर और टेम्परेरी, एक तो ऐसे ही कॉलेज में हड़कंप मचा हुआ है कि कॉलेज डेफिसिट में चल रहा है। सैलरी इज नोबडी गेटिंग इन टाइम। रद्दी के भाव भी नहीं बिकोगे, मालूम? बी केयरफुल भाई, आई एम गिविंग यू एडवाइस। ये है वो सिफारिशी टट्टू। ये तो टट्टुआनी है। हमारी रोजी रोटी पर इस बनाए की जो कौन है? वही है टट्टू। मगर कौन है? भतीजी है ये भैया, भतीजी। किसकी भतीजी? चेयरमैन भतीजी। नलनी। नल्ली। हाँ है ना, वो टंकी है ना, उधर ही नली लगी हुई है। नहीं नहीं, नलनी, हम नलनी, पानी नहीं चाहिए। अच्छा, मुझे लगा। आज से ज्वाइन हो गई। गुड। लूलू बाबा ने कही कि आपको रिपोर्ट करना। लूलू बाबा कौन? अरे अपने प्रिंसिपल हैंगे ना, हुई वो हमारे घर में लूलू बाबा कहलाते हैंगे, रोज घरे आते हो। हाँ। अच्छा, मगर रिपोर्ट किस लिए? अरे आप हिंदी के हेड हैंगे ना, हम लेक्चरर का काम करेंगे आप ही के नीचे। मेरे ही नीचे? ये धोबी पछाड़, यानी कि मुझे हटाकर और इसको यहाँ पे जोड़ डालना, इसको यहाँ जमाया और मेरा पत्ता कट और कैंची पर धार भी हम ही से लगवाएंगे। वाह लूलू बाबा। ठीक है, तो फिर हम क्या करें? वो दरअसल बात ये है कि लूलू सॉरी प्रिंसिपल साहब ने हमें अभी तक कुछ बताया नहीं, तो फिर मैं आपको क्या ही कह सकता हूँ।
तो फिर हम रुके कि जाएं? मैं क्या ही कह सकता हूँ। नहीं, वो हम और हमारी सहेली सिनेमा देखने जा रहे थे। जाएं? आप ही तय कीजिए, कल के बजे आए? जब आ सके। अच्छी बात। इससे मुकाबला हैगा। ठीक साला, बगल में छुरा, गिरह में आग, आस्तीन का साथ मैं भी देख लूंगा। मेरी पॉपुलैरिटी से कुढ़ने वाले प्रोफेसरों के लिए ये जश्न मनाने का मौका था। वो तालियां पीट कर मजे करे, कटा साला महिपत अपने आप। मगर मैंने भी पक्का किया कि बाजी उलटवा के ही रहूंगा। ये लीजिए, स्वर्गीय गयाबाई सूतराम कला तथा विज्ञान महाविद्यालय में नलिनी जी की पहली पारी की शुरुआत और पहले पीरियड का अंत। कहिए नलिनी जी, बच्चे कैसे लगे? बच्चे? कौन के बच्चे? हमारे बच्चे मतलब कॉलेज के बच्चे। का? अरे का आप पीरियड लेती है ना? हाँ, पे लड़कन को कौन देखता है का? तो फिर आप पढ़ाती कैसे हैं? ऐसे ही लड़कन को पढ़ाने के लिए काय को देखना पड़ता है का? तो फिर आप कहाँ देखती हैं? नाक की सीध में। नाक की सीध में? कभी तो निगाह इधर उधर जाती होगी। नहीं जाती। कुछ सुनाई पड़ता होगा। क्या सुनाई पड़ता है का? अरे लड़कों का। कौन सुनता? अरे तो फिर आप पढ़ाती कैसे हैं? ऐसे ही। ऐसे पल्लू सर पे लो कि कुछ नहीं सुनाई पड़ता है का। हमारे खानदान का रिवाज है का, हमारी आजी ने मरने से पहले सर पे ऐसे ही पल्लू लाओ फिर मरी। अच्छा। वैसे आप क्या पढ़ रही हैं? का? कुछ पढ़ तो रही हैं? पुस्तक का नाम क्या है? जानी दुश्मनी। अरे दुश्मनी किसकी है? होएगी माई, जान की होएगी। जान की? पे और फिर काय लाने होएगी? आप पढ़ रही हैं ना, आप ही बताइए। कौन पढ़ रिया हैगा? आप। किताब। हाँ। देखने के लिए है ही किताब। देखने के लिए? हाँ, 4 जनन में लुगाइयाँ कौका मोना देखती है कि हमारे खानदान में किताब होए तो उमे देख। अच्छा, तो आप किताब पढ़ती नहीं हैं, खाली देखती हैं। अच्छा। तो मैं बता दूं नलिनी जी कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हमारे अलावा यहाँ पे क्या हो गया? कुछ नहीं, जरा सी गले में खराश थी। तो फिर मैं कह रहा था नलिनी जी कि हमारे बीच में इस पुस्तक की कोई आवश्यकता नहीं हैगी। तात्पर्य, महिपत की प्लान की सफलता में प्रिंसिपल, अन्य प्रोफेसर, चपरासी, लड़के, इन सब के साथ खानदान का रिवाज भी एक जबरदस्त रुकावट बनने वाला था। सामने किताब, दोनों तरफ पल्लू की झांकी कसी हुई। नलिनी एक दुर्गम खानदानबाज किला। बताइए, सर करे तो कैसे करे? दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। अब या तो नलिनी का हाथ थामना था या है ही बेकारी का ढोलना। एक भयानक समस्या। बबना याद आया। बबना। राम मासा। अरे राम बबना। क्या हुआ आज ये वक्त कॉलेज में, वो भी पढ़ाई लिखाई के टाइम पे है? हमने सुनी मास्टर साहब आपकी स्टाफ रूम में कोई चिड़िया आएगी। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मालूम हुआ? एलो ऊगे तो पीछे फिर रहा बन मास्टर। वो किसी है? किसने ना पूछो मास्टर, ऐसे कछु खास बजे ना है, टाइम पास कह लो। फिर वही झंझट जो हमारे लिए जीवन मरण का सवाल है, वही हमारे आश्रयदाता के लिए टाइम पास। जहाँ साला आश्रय पाने को हाथ रखो, वही साला गड्ढा। बबना में कह रहा था। बोलो मास्टर। छोड़ भी दे यार। छोड़ दे? हाँ, एक उड़ गई। वो उड़ गई, मगर फिर भी 2 चिड़ैया तो बाकी। काय 3 की 3 काय नहीं। और मास्टर साहब हम तो ई कहते 4 काय नहीं। छोड़ दे सो नामर्द। ऐसा आदमी अपनी मैयों का सुपूती नहीं, वो बैगन का भूलता मैयों का। पकड़े सो मर्द, छोड़ दे सो नामर्द यानी बहुत करके हम। मगर हमने भी डिसाइड किया कि इस बार नामर्द बन के नहीं रहेंगे, क्योंकि एक दिमाग में बिजली कौन थी। बबना मती छोड़। चच्चा? हाँ, तू पकड़। पकड़? हाँ, अब पकड़ लिए। मान लिया पकड़ लिए मास्टर। पे हैगी कबू। ओ माय डार्लिंग,
पीछे पड़ने की देर थी और उधर चिरैया सीधी अपनी झोली में या किसी और के जाल में, मगर अब चारा नहीं था। जोखिम उठाई थी, पासा चला जा चुका था। क्या हो गया बे? मारे गए मासा। अरे मगर हुआ क्या? होना का मिलाई गई लोहार पाड़ो की सूट तरफ हम ही तरफ लोहार पाड़ो हूँ तरफ कौनी दास पास बोरा के दांत लगा के बैठे ना मासा। पैर का मासा पकड़ लिया फिर पैर का मासा पैर की आ गई मासा। वो कैसे? ऐसे ही मिर्गी आ गई हो। अरे सांस ले वरना अभी फिर मिर्गी आ जाएगी। सांस ली? अब बता कि शुरुआत से हुआ क्या था? मतलब तूने उसका हाथ यानी उसी का हाथ पकड़ा ना, या फिर शुरुआत में तूने किया क्या था? हाथ पकड़ा ये काम नहीं हाथ से ऐसे नहीं ऐसे। अरे पकड़ छोड़। अब आगे क्या? कहाँ आगे कहाँ पीछे मासा। दिल को बहुत ही तकलीफ हो रही है मासा। जरा सपना हम आसमान से टकराए, तूफान से गुजर गए, दरिया को एक गुलाम ने पार किया, लेकिन हाय गालिब एक लड़की ने हमारी मार ली। ये अंदर वाला दिल बोल रहा मासा। अंदर वाला दिल बस चल दिए। गालिब नहीं बबना चला गया। मैदान अपने लिए एकदम खाली हो चुका था, मगर असल सवाल यही बाकी था कि आखिर बाजी चली कैसे जाए। जबरदस्त नाकाबंदी थी। गालिब कहाँ गया गालिब? देखिए कोई देख लेगा। सुनिए तो वहाँ बैठ कर बात करते हैं। ओले ओ माले ला जाओ। अरे नलिनी जी आप ठीक तो है ना? ये मिस्र यही समाप्त हो गया। बहुत साला माता अभी जो हुआ वो हुआ है नहीं, ऐसा ही समझना चाहिए। तो ही को कमाल है। कृपा करके ये बात कोई समझती कहना, भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना। अरे इसमें क्षमा करने की क्या बात, उल्टा मेरी वजह से आपको अच्छा लगा हो तो प्रसन्नता का विषय है। एक जवान छोकरी सीने पर सर रखकर आंसू बहाती है, इसमें आखिर क्षमा करने की क्या बात? हमें अच्छा लगा। क्या कहा तुमने? सॉरी आपने एक बार इस तरफ देखकर फिर से कहिए। वो हमारे खानदान का रिवाज नहीं हैगा। ठीक है रिवाज नहीं तो नहीं सही। अब मगर ये तो बताइए ऐसी कौन सी आप पर टूट पड़ी कि आप इस कदर आंसू बहा रही हैं? कैसे करें कुछ समझ में ही नहीं आता। अरे बताना चालू तो कीजिए, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। बताइए। एक मासा हमारे हाथ से हमारे खानदान की इज्जत पे भट्टा लग गया। कोई ने नहीं किया पूरे खानदान में, वो हमारे हाथ से हो गया। अरे आखिर बताओ तो हुआ क्या? अगर कुछ मेरी मदद चाहिए तो मैं तैयार हूँ। हम मिलकर इस चीज का सुधार कर लेंगे। ये बात सुधारी नहीं जा सकती। क्यों? बात बहुत आगे बढ़ चुकी है क्या? मासा अपना बाया हाथ काट के फेंक देवे, ऐसा मन करता है। मगर क्यों? बाया हाथ से पकड़ा था उन्हें। उन्हें किसने? बबना ने? अरे अब मैं तुम्हें पागल कहूँ या बावली? अभी बबना आकर आंसू बहा गया, कह रहा था उसने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। सर तुम्हारी कसम। खानदान की इज्जत का क्या होगा? देखो नलिनी जी, खानदान की इज्जत कोई कांच की बनी नहीं होती। कोई हाथ पकड़ ले तो वो टूट जाए, और अगर है ही वो इतनी फालतू चीज तो भले कल की टूटती आज टूट जाए। आप आंसू मत बहाइए। चुप हो जाओ नलिनी, चुप हो जाओ। होगा मासा आप बहुत ही सही से हैं कि हाँ, और समझाते भी कैसे सही से। जी वो तो अपनी अपनी खासियत। मगर
रखिएगा, वरना कहीं हमारी इससे जानी दुश्मनी ना हो जाए। वाह वाह वाह, इस तरह क्लासर करने से पहले ही कब्जे में आ गया खुद ब खुद। हथियार चलाने से पहले ही लड़ाई खत्म हो गई, विजय हो गई, पूरी पक्की विजय। जय ईश्वर भाई, जय बबना। नली अरे नली, अरे नली, ऐसी उतावली भी अच्छी नहीं। मगर तुमसे अलग मुझसे रहा नहीं जाता है का जाने मन। मुझसे भी तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता हैगा प्यारी, मगर रात दुश्मन की है। क्या कह रहे मां साहब, रात का है कि दिन नहीं हैगा? हाँ, मतलब दिन दुश्मन का है। हमारे बैरी चारों ओर घात लगाए बैठे हैं। ते फिर क्या करे? मेरा धीरज छूटा जा रहा है प्यारे, मेरा धीरज। अरे जब धीरज जाता है तभी धीरज धारने वाले की धीरोदार प्रेम की प्रथम परीक्षा होती है प्रिय। हाय, कैसा खूबसूरत सेंटेंस हैगा, याद कर। होशियार, पल्लू सर पर, निगाह नाक की सीध में, जानी दुश्मनी में, और मुख पर गंभीरता। मगर हमें तो अपना हृदय खोलना हैगा तुम्हारे सामने, अपने पवित्र प्रेम की धार में नहलाना हैगा तुम्हें। फिलहाल तो वो लिख कर ही करो। खत लिखो मुझे, खत। खत? हाँ हाँ, तुम हमारे सामने 24 घंटे। नली और कोई चारा नहीं। और कोई चारा नहीं? काय मां साहब, कितना मजा आएगा ना खत लिखने में। जरूर आएगा, मगर मुख पर गंभीरता रखनी होगी नलिनी जी। ऐसा कितना दिन करना होएगा मेरे प्यारे? बस कुछ दिन और लिखेगा। नहीं प्रीतम मां साहब, अभी लो। खत में क्या लिखा होगा ये तो आप जानते ही होंगे। ढेर सारी गलतियां स्पेलिंग्स की। मिस नलिनी ने और अना का फर्क नहीं समझती थी। वो जैसा बोलती हैं वैसा ही लिखती हैं। देखते देखते 14 खत इकट्ठे हो गए। सबका मजमून वही चींटी की ठागनुमा जनाना हस्ताक्षर इधर कटा उधर कटा, अनगिनत गलतियों से भरा एक मासूम अलग हृदय का प्रेम प्रलाप। सारे खतों को बड़ी हिफाजत के साथ रखता गया वहीं पर, सबूत के तौर पर। मौका पड़े तो इस्तेमाल करने की नियत से। जब खड़े ही हैं युद्ध क्षेत्र में तो ये कहना बेईमानी होगी कि ये उचित वो अनुचित। प्रेम और लड़ाई में कुछ भी करो सब क्षमा है, और वहाँ तो प्रेम भी था और लड़ाई भी थी। दिनाग्राम में दोष है। पे वही ना, जल्दी जल्दी समझो। सांचो नहीं सोचो। रहने दो, स्पेलिंग मिस्टेक निकालिए हैंगे। जल्दी जल्दी समझो और कुछ करो। हाँ, करना तो है ही है। हमें रात भर नींद नहीं आती हैगी। हाँ, मन बहुत ही घबराता। वो क्यों? कक्का को मालूम हो जाए तो? हाँ, तो चलने दो, एक दिन हम ही उन्हें बताने वाले हैं। छाती में कैंसा कैंसा होता जाने। अरे ऐसे में मुझे याद कर लिया करो। सो तो करती, मैं फिर भी। अरे क्यों इधर उधर सोचती हो और क्यों टेंशन लेती हो? मैं हूँ तो।
चाहे आसमान टूटकर धरती पर गिर पड़े, मगर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता नली। नली कुछ नहीं, जिस काम की बातचीत काम की। जी हाँ डिपार्टमेंटल काम है, करना ही पड़ता है। हो गया काम पूरा? चल रहा था। शाबाश, हर काम सलीके से होना चाहिए। जी हाँ हमारी भतीजी कैसे करती है जी क्या हुई तुम्हारा काम? जी अच्छा करती हैं, मगर शुरू में जरा नहीं थी ना। नहीं थी क्या? जी हाँ, तजर्बा नहीं था, तजर्बा। हाँ तजर्बा अब हो चला है। जरूर तजर्बा मिलने से आदमी में सोई अकल आती होगी, और कोई में डबल अकल सोई आती होगी। हाँ वो तो जो जैसा हो। तो बताओ माँ साहब कि हमारी नली में आई कोई डबल कि थी ऊसो गई? आई जाहिर है, आखिर भतीजी किसकी है? हमारी हैगी ना। अलबत्ता। अच्छा माँ साहब, वो डिपार्टमेंटल काम या सन्नाटे में काय को करना पड़ता हैगा? जी वो कॉलेज आवर्स में पूरा नहीं हो पाता ना, बातचीत काम की। हाँ सिर्फ दो ही जने मिलके करते हैंगे बातचीत काम की। जी वैसे तो दो ही करते हैं, और हम दो ही तो है डिपार्टमेंट में। अपन अनाड़ी माँ साहब, वो ससुर कॉलेज ने कभी पढ़े ही नहीं, सीधा सोसाइटी के चेयरमैन बन गए कि हम का जाने। जी हाँ, हमारी बातचीत तो यूं ही सीधी साधी। अब शादी होए कि नमकीन होए, मैं इधर सच्ची कि आप दो बहुत ही जरूरी काम कर रहे थे कि नहीं? जी हाँ, काम तो अब जारी रखो काम। क्या? फिर से स्टार्ट करो। क्या? कैसे घंटक्कर हो गया? कर रहे थे ना वो दो ही, वो आगे चालू करो। ए नली, काय को खड़ी है? चालू कर। सुनते सही हो गया, क्या कह रहे हैंगे? चालू करो तुम्हारी बातचीत काम की, जरा हम सोई सुने। हाँ जी, तो मिस नलिनी जी, वो जो क्लास में पोर्शन अधूरा रह गया था ना, वो पूरा करा दीजिएगा। वही एक कविता वाला पोर्शन जो अधूरा रह गया था। ये बातचीत काम की ऐसे करते हैंगे कि अभी बाकी हैगी? जी ऐसे खत्म ही समझिए। खत्म? तो नहीं, चल घर चल, और ये ना बातचीत पूरी। अच्छा माँ साहब, हमें आज्ञा दो। जी मैं कैसे? माँ साहब, आपकी बातचीत देखे हमारे से तबीयत हुई बातचीत करने की, दर्शन हो गए आपके। करेंगे बातचीत कभी काम की। राम राम चेयरमैन साहब यानी नलिनी का कक्का जब दिखाई पड़ा तभी महिपत का माथा ठनका था। साला असगुन हो गया। नली को लेके वो गया, तभी महिपत सोचा था अब रहो टापते, नली का नाखून तक नहीं दिख पाएगा। मगर नहीं, दूसरे रोज नली कॉलेज में हाजिर। अरे नहीं, सुनो तो, अरे सुनो, मैं कह रहा था हट परे। नलिनी के इस पहरेदार यानी पहाड़ का नाम महिपत ने रखा था पूतना। चेयरमैन की साली यानी पूतना मौसी कई सालों से कसम को छोड़ के यही बस गई थी।
ये मौसी की बलाएं हमारी नली को घेरे हुए, जहाँ जाती है वहाँ पीछे पीछे आ जाती है। मगर मैंने अपने आप से कहा, साले तू क्यों गुड़ खाकर बैठा है? जब अंत में मरना ही है तो 2-4 को घायल करके ही मरूंगा। हर हर महादेव। मौसी जी, मैं कह रहा था आप जरा बाहर जाएंगी? हम काहे को जाएं? अबे काय को छोड़ो और बाहर निकलो, हमारा हुक्म है। तेरा हुक्म? हाँ, हुक्म, ऑर्डर। तेरे को हैगा हमें ऑर्डर देने वाला? मैं यहाँ के डिपार्टमेंट का हेड हूँ। कहूँ? यहाँ का साहब हूँ। हमारे बहनोई चेयरमैन हैंगे हिया। हमारा मामा यहाँ का राज्यपाल है, गवर्नर। उसका हिया का काम? हाँ, तो तुम्हारे बहनोई का यहाँ का काम? वो सब काम देखता है हिया का। देखता होगा, यहाँ का काम मैं देखता हूँ। यहाँ का चेयरमैन मैं हूँ एंड आई ऑर्डर यू टू गो आउट फॉर सम टाइम। नली चलो। वो कहीं नहीं जाएगी। ओ हाँ, तुम बाहर निकलो अकेले। क्या करेगा ते हिया? काम डिपार्टमेंट का। हमारे सामने ही कर तेरा काम, हम यही बैठे हैंगे। वो जरा प्राइवेट काम है। तय का हुआ, हम नहीं जाते। ठीक है, आप यहाँ बैठिए। नली, चलो हम बाहर चले। हम सोया से। अबे भैंस की पूतना मौसी, बाहर जाती है या नहीं तू? क्या करेगा ते? अबे वो तो तू देखेगी, सारी सी गाड़ी करके। साली नीची जात के हमारे बहनोई जेल में भिजवा देंगे तुझे। अरे जेल में भिजवाए उससे पहले तो मैं तेरी हमारे बहनोई देख लेंगे तुमको। मिनट टू मिनट जो भी घटित हुआ उसे शब्दों में बांधकर नहीं कहा जा सकता था, लेकिन जो भी घटित हुआ उसे एक नहीं बल्कि दो चपरासियों ने देखा। मौसी ने अपने तरीके से कुछ सत्य और कुछ कल्पना का पोल बनाया और अपने चेयरमैन बहनोई के कानों में उड़ेल दिया, और ये तो अपेक्षित था ही। अब नलिनी अंडर हाउस अरेस्ट। घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लग गई। नामुमकिन नहीं कि डांटापट और मारपीट होती। उसका चेयरमैन काका फटाफट फैसले कर सकता था, इसलिए जरूरी था कि महिपत भी युद्ध स्तर पर फैसले करे। अबे बबना, ओए को अरे बबना, तुम निजी आदमी हो, तुम्हें अपने काम के लिए तकलीफ देना अच्छा नहीं लगता। हमने कब कही कि अबे बात अगर मामूली होती तो कहता भी नहीं। चंडू खाने गए थे क्या मास्टर? दारू पचा नहीं पाते और चंडू का शौक करने लगे। एजुकेट आदमी आप लोग। अबे समस्या वो नहीं है बे, मेरी समस्या इतनी सतही नहीं है, बहुत ही डीप रूटेड है, कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही जटिल है। तुम नलिनी को जानते हो? अरे अपने चेयरमैन काका की भतीजी भाई। आपकी किसान सुसुड़ चल रही है कि सुना हैगा हमने। एजुकेट लोग हैंगे आप, प्रोफेसर, और ये धंधा करते हैंगे। हमारे माफिक लफड़ा करते अच्छा लगता हैगा। अरे बबना, समस्या वो नहीं है। कैसी नहीं हैगी? हुई हैगी, होगी मगर इस वक्त नहीं है। हैगी। एजुकेट आदमी होने के अबे बाद बबना, बात एजुकेटेड की नहीं है। कुछ बातें सब लोगों में एक जैसी होती है। मैं एजुकेट। अबे बबना, चुप हो जा, पहले हमारी बात तो सुन ले। ये सवाल हमारे जीवन मरण का बन चुका है। उधर नलिनी को बंदी बनाकर रखा है हवेली में। अगर किसी भी तरह से मेरी नली की संग शादी हो जाती है तो ये आपत्ति टल सकती है। अगर एक बार हमारी शादी हो गई तो क्या ही कर लेगा वो कक्कू। अब शायद मुझे प्रिंसिपल बना दे। दामाद अगर प्रोफेसर हो तो भी खानदान की बेइज्जती ही है, कम से कम प्रिंसिपल तो होना ही चाहिए। अलावा उसके इस सोसाइटी का लाइफ मेंबर वो तो होना ही चाहिए। एक क्यों बे बबना? अबे कहाँ गया बे बबना? यहाँ ही आएंगे। चारों रखो आपके सत्य में गाएंगे कथा। पा रहे हैंगे पून। बबना, यही रामबाण इलाज है। नली के संग शादी, अगर एक बार चाहे जो हो जाए, चेयरमैन कक्का के घराने में हमारी और नली की शादी हो जाएगी, शारीरिक संबंध हो जाएगा। अगर फौरन से पेशतर तो सारी बलाएं टल जाएगी। कहा कही आपने? हाँ, एक बात में तुम्हारी मदद चाहिए। सर
शरीर संबंध राइट। कौन से किससे करना है का? अरे भगना, तुम्हें नहीं हमें करना है। मैं करूंगा नली के संग। साला ये सब भी वाहियात है। शादी करनी है, मैं करूंगा नली के संग शादी। करो। उसके लिए उसे भगाना। अरे अपनी नली है ना, उसे भगाना पड़ेगा। पिछवाड़े पे लात मार के निकाल देगा हमारे बाप। रिश्तेदार है क्या हमारी? वाह मास्टर, हम ही मिला आपको। अबे बबना, तुम एक बात कहते हो, ये जो हम करेंगे वो तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए। ये बात जी हाँ, और उसके अलावा किसी को पता भी नहीं चलेगा। इस कान की उस कान तक नहीं पहुंच सकती। शरीर संबंध करने के बाद भी वो सब बाद में, पहले शादी, वैदिक विधि वगैरह, उसके बाद सरपंच साहब के सामने जोड़े से पहुंच जाएंगे। एक बार अगर हमारी शादी हो गई तो क्या ही कर लेगा वो कटकू। शी इज द मेजर, हमारी नली। हमारी? अरे मतलब मेरी, एक ही बात है। एक ही बात कैसे? आपकी अपन कान पकड़ चुकी। हाँ तो फिर बबना, अब कहो, अब करोगे ना मदद? हम नली को हमारे लिए उठा लाओगे ना? नहीं, बाप घर से निकाल देगा। ठीक है, हम उनसे बात कर लेंगे। जापड़ा तू आपके। अच्छा ठीक है, तो नहीं करता, मगर यार ये काम तू ही कर। अपने गुरु के लिए तुम इतना भी नहीं करोगे? गुरु दक्षिणा, तुम इसे गुरु दक्षिणा समझो और मुझे दो। नहीं, बाप घर से निकाल देगा। बाप बाप बाप, क्या बिना वजह बाप की दुहाई देता है 7.25 साल? बाप क्या सिर्फ तेरे ही है, किसी और के नहीं? और तेरा बाप क्या दारा सिंह है जो तू घुटने टेकता है? सरपंच ही तो है, होगा। हर गांव में किसी ना किसी का बाप सरपंच होता है। अगर आज ही अपने बाप की सरपंचगिरी को लात मारकर भगा देगा तो क्या बिगड़ जाएगा बे? 2-4 दिन ठिठुली करना ही तो बंद करेगा, मगर कम से कम स्वाभिमान के साथ जीना तो सीखेगा। अरे अपने शिवाजी महाराज को ही ले लो। क्षत्रिय कुलावतंस छत्रपति श्री शिवाजी महाराज। अबे ऐसे पहले से जोर लगाने से क्या होगा बे? शिवाजी महाराज के अपने बल के ऊपर, अपने बाप के बल के ऊपर जिए। अरे उनका बाप क्या कोई फालतू सिलेदार था या प्रोफेसर था? उनका बाप था आदिल शाहियों का सरदार। मगर शिवाजी महाराज ने कहा नहीं नहीं, गुलामी की रोटी नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। शिवाजी महाराज ने कहा नहीं नहीं, बाप के बल पे नहीं जिएंगे, नहीं जिएंगे। शिवाजी महाराज बाहर निकले और उन्होंने स्वराज स्थापित किया। हाउ आप बाप से आगे। मगर वो शिवाजी महाराज थे और हम नालायक हैंगे साले। राइट यू आर, मगर हर कोई शिवाजी महाराज तो नहीं बन सकता। नहीं बन सकता, मगर बाप के बल पे जीना खराबी बन रहेगा। करेक्ट यू आर। छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया? गाल बजाना। अपन कोई करेगा। क्या करेगा? शरीर संबंध। अबे नहीं बे, तुम हमारी मदद करोगे, नलिनी को घर से उठा लाओगे। ठीक, नली को उठा लेंगे साला। अरे बबना, यू आर ग्रेट। जा रहे हैं उठाने, मांगी हैगी ना तुझे दक्षिणा। हमारी बाप को मालूम नहीं होना चाहिए, हमें बार होना पड़ेगा फुकटिया। आप करोगे शरीर संबंध या घर संबंध टूट जाएगा मैयों का। अरे ऐसा नहीं होगा, मेरी जिम्मेवारी है। मिट्टी में पोछा लगा रही है कभी? मिट्टी किससे संगमरमर पर बनाएंगे? एक काम कर अपना। अबे सुबह सुबह धूप में आया है का? अबे है तो मेरा साले में बस की चुड़ैया ना उड़ जाए।
और हाथ आया फिसिंग जाता रहा। अबे बबना, साले आंखें फूट गई थी जो उसे छोड़कर इसे उठा लाया। इसे कन्या को वेदी पे खड़ी करे। अबे चुप। अबे इस वास्ते की हमने तपस्या। मासा गलती हो गई। लियो ये जूता ले और दिन के 100 मारो बस। अपन का नहीं कहेगा तो हमारी बाप को पता नहीं चलना चाहिए बस। अबे बस की तुम साला, पहले ये बता कि इसका क्या करें। जजमान मुहूर्त। अबे चुप। पहले तो विवाह का प्लान चौपट हो गया, ऊपर से ये 12 मन की आफत। वहाँ बहनों इसका चिल्ला रहा होगा, पुलिस में कंप्लेंट करेगा। कहते रहिए गलती हो गई। अबे गलती की ऐसी की तैसी, तू तो बच जाएगा, साले मैं मर जाऊंगा। प्रोफेसरी तो गई गधी की उसमें, ऊपर से पुलिस का केस। प्रोफेसर महिपत बब्रुवाहन चेयरमैन काका की इस कसम दिखाऊ पूतना को कैद करने की गिरफ्तार। साले तूने कहीं का नहीं छोड़ा। अबे खबरदार तो हाथ लगाया, एक और केस में फंस जाएगा जिस्मानी नुकसान के। मासा हम तो ई कहते, आप इसे ही काहे नहीं कर लेते। का हुई संबंध उर्फ मैरिज। अबे चल ले। जजमान एकदम मुहूर्त है। अबे चुप हो जा। कैसी होगी बात साहब, हमें बता हम करे। अच्छा हुआ, तेरे साथ यही होना चाहिए। ऐसा मुहूर्त तेरा साल बाद अबे है। चुप हो जा। अरे चुप रह गए। मास्टर हमें बचा, हमारे बाप को पता चल जाएगा तो लात मार के घर से निकाल देगा। अबे अच्छा होगा, तेरे साथ तो यही होना चाहिए। मैं कहाँ जाऊँगा बस। अबे मैं कहाँ जाऊँगा, हम दोनों कहाँ जाएंगे मास्टर। जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। बबना, वो सरपंचों का सरपंच तुम्हारी रक्षा करे। जजमान मुहूर्त। गधा। अब एक बहुत बड़ी गड़बड़ी मचने की पूरी उम्मीद थी। पूतना को घर पहुंचते ही एक बहुत बड़े रहस्य का उद्घाटन करना था कि महिपत और बबना ने उसे भगाया था। इस बार नलिनी का काका आकाश पाता एक करने पर आवा था और नली भी जाहिर तौर पर आग बबूला होने वाली थी। बबना के नाम गोड़ त्रिकुटी के उपलक्ष्य में लाखों गालियां भी सुनाई जाती तो भी वे बेकार थी। एक मुठभेड़ में पिट गया था मगर लड़ाई थोड़ी ना हार गया था। लड़ेंगे और मरेंगे। अभी 14 चिट्ठियां महिपत के हाथ में ही थी। इम्पॉसिबल नहीं था नलिनी के खानदानी कक्का चेयरमैन को ब्लैकमेल करना, लेकिन जिंदगी भर खट करके हासिल की है प्रोफेसरी। उसे यूं ही आनन फानन में हाथ से नहीं जाने देगा महिपत। क्या नया नया पीना शुरू किया है? मत पिया कीजिए, कैंसर हो जाता है। जी थैंक यू। आज आप यहाँ कैसे? ऐसे ही इस तरफ से जा रहा था तो सोचा मिलके पूछताछ करता चलूं। कैसी पूछताछ? कैसी? यानी ऐसी ही पूछताछ किस बात की? आपकी। क्यों, मैं बीमार हूँ या मैंने बच्चा जना है? आप खूब जोक मारते हैं। क्या यहाँ की गलती की? अगर गलती हो तो ये चले। अरे कहिए भाई साहब, क्या कहने आए थे? है, मजाक रहने दीजिए, पहले ये बताइए कि आप कैसे हैं मिस्टर महिपत? वैसे तो बहुत अच्छा हूँ, मगर आपके पूछने से लग रहा है कहीं तबीयत गड़बड़ ना हो जाए। भाई, हमें आपका बहुत ख्याल रहता है, मगर हमें बहुत दुख है, बहुत बहुत दुख है मिस्टर महिपत, बहुत दुख। क्यों, मुझे नौकरी से निकाला जा रहा है यही ना? तो साफ साफ क्यों नहीं कह देते? मगर ये मत भूलिएगा कि हमारे पास भी ट्रम्प कार्ड है। अरे आप गलत फहमी में हैं, आपको नौकरी से बिल्कुल नहीं हटाया गया है। बिल्कुल नहीं। आज इस पल तक तो नहीं, अब आगे क्या विचार कर रहे हैं? आगे? जी हाँ, आगे कैसा विचार? यही कि आपको अपनी तरफ से कुछ तो त्याग करना ही पड़ेगा, ज्यादा नहीं मगर तो अर्ध त्यजति पंडिता। कुछ तो? मसलन चिट्ठियाँ। चिट्ठियाँ? किसकी चिट्ठियाँ, कैसी चिट्ठियाँ? मिसाल के तौर पर अगर उसने आपको लिखी हो तो क्या सबूत है? काहे का सबूत? यही कि चिट्ठियाँ लिखी गई थी। सबूत कैसा? अनुमान है, लौटा दीजिए। क्या लौटा दीजिए? चिट्ठियाँ नली की। ओ, जो चीज जिसकी हो उसी को देना भलमन साहब। नली की चिट्ठियाँ उसी को लौटानी होगी। ये भी ठीक
जिम्मेदारी हमारी। ना, हमने जिम्मेदारी आपको सौंपी ही नहीं। नली को खुद आना होगा मेरे यहाँ चिट्ठियाँ लेने, वो भी अकेले। ये कैसे हो सकता है? मैं हट नहीं करता। इसका नतीजा जानते हैं, बुरा होगा मिस्टर महिपत। अरे नतीजा जो भी हो, मैं अच्छा बुरा सब झेलने का मन चाहत रखता हूँ मिस्टर प्रिंसिपल। कोई कौड़ी को भी ना पूछेगा। अरे ना पूछे, आपको भी नहीं पूछेगा। इसीलिए तो हर वक्त मालिक के पीछे दुम हिलाते फिरते हैं आप। शट अप! यू शट अप! ये मेरा घर है, बाहर निकल जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं भी देखता हूँ तुम यहाँ कैसे टिकते हो। अरे देख लेना, घर से बाहर निकलो। ये मैं क्या देख रहा हूँ? नली, मेरे घर नली, प्रीतम। अरे नली, चुप हो जाओ। हमारे राजा बेटा ऐसे रोते नहीं। नली, मैंने तुम्हें बहुत याद किया, कसम से। मुझे लगा कहीं तुम्हें गलत फहमी ना हो जाए, वही पूतना मौसी वाला कांड। मगर नली, आई लव यू। नली, आई मिस यू। चलो ना मेरे साथ, चल मेरी मुन्नी, ठुमक चल। हमें क्षमा करें महिपत बब्लूवान जी। वो किस लिए? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है कि प्रीतम। कैसी गलती? तुम्हारे फंदे में पड़ के मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरी गलती से खानदान के नाम पे भट्टा लगता था। भगवान की दया है कि मुझे होश आ गया। क्या कहा तुमने? अब मैं होश में हूँगी। मेरी गलती मुझे मालूम पड़ गई है कि मैंने जैसा खिलंतरापन किया मुझे नहीं करना चाहिए था। अच्छा, हाँ, बालपन में आदमी से गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, परंतु अवसर रहते सुधार लेने से खानदान की मट्टी पलित नहीं होती। क्या कहा तुमने? फिर से दोहराना। बालपन में आदमी से गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, परंतु अवसर रहते सुधार लेने से खानदान की मट्टी पलित नहीं होती है कि। वाह, क्या खूब रटवाया है तुम्हारे कक्का ने तुमसे, तुम्हारे मालिक ने तुमसे। मैं अब तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। अरे मत मिलना। पहचान में नहीं दिखाऊंगी, मैं तुम्हें भूलने की पूरी कोशिश करूंगी। मेरे खानदान वालों ने मेरे लिए लड़का देखा है, वो ऊंची जात का है, हमारी जात का है, वहाँ भी हमारी जमीन है कि 50 एकड़ जमीन है कि वहाँ सिर्फ हमारे घर में ट्रैक्टर चलता है। ऐसा अगर मुझे मिल जाएगा, मिलने बहुत सौभाग्य की बात है, मैं उधर जाके बहुत सुखी रहूंगी। अबे बस कर, ये तो रटन दो। के मुकाबले में तुम कौन हो? तुम्हारा खानदान छोटा, तुम्हारी जात टुच्ची है कि तुम्हारी इतनी भी लागत नहीं कि तुम हमारे जूते को छे हो। नली, मैंने कहा बस कर। तुम्हारी लागत इतनी भी नहीं कि तुम हमारे यहाँ चाकरी करो। नली, हमारे दादा बताते कि यहाँ तुम्हारी जात वाले घोड़े के लिए बताते थे, ऐसा कब का लिखा है कब। नली, तुम्हारी खोपड़ी खराब हो गई है। हमारी जात वाले हमारे टुकड़ों पर पलते थे। अरे ऐसी की तैसी तुम्हारी कक्का की। तुम्हारी जात में दोगले ज्यादा। नली, अच्छा हुआ कि मेरी गलती मुझे आज से रहते मालूम पड़ गई। आज के बाद ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। सीधी तरह मेरी चिट्ठियां लौटा दो। क्या कहा तुमने? नहीं तो तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, तनख्वाह भी नहीं मिलेगी, धूले चाटनी पड़ेगी। चाटूंगा, नहीं देता चिट्ठियां। तुम नहीं पढ़ेगा। अरे पढ़ने दो, कह देना तुमने उस खानदान में कक्का थे। भले ही मैं प्रोफेसर बन जाऊं, मगर मैंने भी कोई मेरी माँ का दूध नहीं पिया। हम जाए, तुम्हें आखिरी बार इशारा देने आए थे, सो किया है कब? तुम हमारे लिए मर गए, हम तुम्हारे लिए मर गए। नली, एक बार तो इधर मुड़ के हमारी तरफ देख के फिर से वापस पुकारो प्रीतम। मैं जाती। कभी क्षमा नहीं करूंगा मैं उस खानदान में उस कक्का को। मैं श्राप देना चाहता हूँ उसे। मगर मैंने भी तुम्हारा इस्तेमाल ही किया नली, तुम्हारा इस्तेमाल किया। अनुभवी सही और क्या, अविस्मरणीय, संस्मरणीय इत्यादि। महिपत बब्रुआन को जैसा कि उम्मीद थी पूरी छुट्टी मिल ही गई। 3 महीने की तनख्वाह कटी। उसके अलावा उनको कुछ निर्जन स्थानों में घेर कर बलाढ्य गुंडों ने बहुत ही खूबसूरती से धक्का मुक्की की। उनके कपड़े फाड़े और उनकी माता का स्मरण कर कुछ मार्मिक गालियां भी दी। इसमें आखिर माँ का क्या कसूर, ये तो मैं भी नहीं जानता, मगर परंपरा है। हमारी माता तक पहुंच गए
जनता कृतार्थ हो जाती है। इसी तरह प्रोफेसरी के पंख नुचवाकर प्रोफेसर महिपत बबरूआन मामूली महिपत बनकर अपने घर को लौटे। मास्टर बाप ने पिछवाड़े पे लात मार के निकाल दिया। इसी बात का रोना है, इसी बात का रोना था, किस्मत में मेरे साथ क्या क्या होना था। सब कुछ पाया मैंने, सब कुछ ही खोना था।